एक बार एक आदमी ने महापुरुषों से पूछा कि हम सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग के बाद हम वही दुनिया के काम काजों में लग जाते हैं और सत्संग भूल जाते हैं। तो फिर सत्संग में बैठने का फ़ायदा ही क्या? तो उन महापुरुषों ने कहा कि एक पत्थर लेकर आओ और एक पानी से भरा हुआ प्याला लेकर आओ। अब इस पत्थर को इस पानी में डालो। तो उन्होंने पानी में डाल दिया। तो वो कहते कि देखो, ये पत्थर इसमें गलेगा तो नहीं, लेकिन ये जितनी देर पानी में रहेगा उतनी देर ये सूरज की गर्मी से बचा रहेगा। इसका मतलब कि आप जितनी देर सत्संग में रह रहे हैं उतनी देर तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, बुरे कामों से बच रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उतनी देर तो हमारा जो पुण्य था वो लिखा गया। अब जब हम सत्संग से बाहर आते हैं तो पूरे दिन में हम अपना दूसरे काम करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक ऐसा पल आता है, शायद सोते टाइम चाहे कुछ भी काम करते टाइम, कि हमें सत्संग की कोई नाम याद आ जाता है, कोई बात याद आ जाती है, या कई बार हम सत्संग में कोई भजन सुनते हैं, कोई शब्द सुनते हैं, तो कई बार वो शब्द या भजन हमारे दिमाग में चलता रहता है। हमारा शरीर और काम में व्यस्त होता है, लेकिन हमारा मन वो भजन सुनता रहता है, वो भजन गाता रहता है, वो भजन गुनगुनाता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये होता है सत्संग का फ़ायदा, कि शरीर भले दूसरा काम कर रहा हो लेकिन मन हमारा सत्संग से जुड़ा रहता है। अगर हम सत्संग करते हैं दिन में एक बार एटलीस्ट, तो सत्संग कहीं पर भी हो सके तो उसे अटेंड कीजिए, वहाँ जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए जाएं, क्योंकि सत्संग में जपा हुआ नाम बहुत फल देता है। और अगर हम सत्संग से निकल भी जाते हैं, उसके बाद दूसरे काम भी करने लगते हैं, तो भी हमारा मन वहाँ जमा रहता है और मन हमारा नाम से जुड़ा रहता है। जय श्री राम।